Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, today we will start with a new topic and that is mutations. Mutations. What are mutations? Mutations are sudden changes in the DNA. Sudden changes in the DNA which leads to the alter in the genotype and phenotype of an organism. मतलब DNA में कुछ changes ऐसे आते हैं जिसके कारण जीनोटाइप भी चेंज हो गया, जीन्स चेंज हो गए, जीन्स के कारण फिनोटाइप भी चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस. ठीक है, तो मैं लिख देती हूं आपके लिए. चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंसेस. डीएनए सबको पता है, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंसेस which changes the genotype and phenotype of an individual या of an organism are called as mutations. ठीक है, mutations के लिए जो the agents which are responsible to cause mutations, उन agents को हम बोलते हैं mutagens. ठीक है, क्या बोलेंगे? mutagens. The agents that causes mutations. इसके लिए कोई भी हो सकता है बेटा. एग्जाम्पल आपके इंटरसेल्युलर फैक्टर्स भी हो सकते हैं एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. जैसे मैं कुछ भी एग्जाम्पल लिख लेती हूँ. मान लो यूवी रेज ऑफ सन. यूवी रेज ऑफ सन के कारण डीएनए सीक्वेंसेस चेंजेस हो जाते हैं जिसके कारण कैंसर हो जाता है, राइट? स्किन कैंसर. तो यूवी रेज ऑफ द सन, देन एक्सरेज. ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूम्स इन केमिकल इंडस्ट्री. तो कुछ भी हमारे जो एजेंट्स जिनके कारण डीएनए सीक्वेंसेस चेंज हो जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूटेजेंट्स. ठीक है जी. अच्छा, अब मैं आपको आज दो टाइप ऑफ म्यूटेशंस बताऊंगी जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट म्यूटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट म्यूटेशंस. Point mutations are those mutations which causes changes in the base sequences. Base sequence का मतलब होता है एक बेस में चेंज लेकर आना. ठीक है ना, एक पॉइंट ऑफ बेस में चेंज लेकर आना, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशंस. सो दोज म्यूटेशंस which causes changes in the point base sequence is known as point mutations. The mutations that causes changes in single base sequence. Single, very important. Single base sequence of DNA are point mutations. Example, sickle cell anemia. हमने सिकल सेल एनीमिया डिटेल में बेटा, दिस इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर जो मैंने आपको डिटेल में बताया है. इफ यू रिमेम्बर, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता था? उसमें एक बीटा ग्लोबिन चेन थी, है ना? याद आ रहा होगा आपको. एक बीटा ग्लोबिन चेन थी
और बीटा ग्लोबिन चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे एक हमारा अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा आ गया? विलाइन। एंड वहां पे जो बेस सीक्वेंस चेंज हुआ, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको लिखवा भी रखा है सारा कुछ, फ्रॉम GAG टू GUG, फ्रॉम GAG टू GUG। तो मतलब डिफरेंस किसका आ गया? A एंड U का। सिंगल बेस सीक्वेंस एडेनिन से यूरासिल में चेंज हो गया, जिसके कारण जो शेप ऑफ द सेल्स थी, जो कि हमारी डम्बल शेप होती हैं या फिर हमारी बाइकनकेव शेप होती है, वो किस में चेंज हो गई थी? सिकल सेल शेप में। समझ गए? तो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। जैसे सिकल सेल एनीमिया मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं बताऊंगी कि क्या चेंज हुआ एज अ पॉइंट म्यूटेशन। फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, इन बीटा ग्लोबिन चेन एट सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम फ्रॉम या फिर ग्लूटामिक एसिड is replaced by viline, that is from GAG to GUG। तो ये चीज का देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे ऐसे, जब आप पेपर में भी अटेम्प्ट करेंगे या टेस्ट में भी अटेम्प्ट करेंगे मेरे, तो आपने ऐसे ही मेंशन करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एंड इसमें जब भी आपको क्वेश्चन आता है पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, तो सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट कम इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कौन सी होती हैं? द म्यूटेशंस विच कॉजेज चेंजेस इन द ओरिजिनल फ्रेम। एक ओरिजिनल फ्रेम था, उसमें चेंजेस आ जाना। ठीक है ना, ऑब्वियसली बेस सीक्वेंसेस का चेंजेस आता है। ठीक है ना, तो द म्यूटेशंस दैट कॉजेज changes in the base sequences स्लैश डाल के ओरिजिनल फ्रेम बाय इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ बेसिस। मतलब या तो हमने ऐड कर दिया या फिर हमने डिलीट कर दिया। देखो मैं आपको एक बहुत ही इजी से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे राम, एग्जाम्पल, राम हैज रेड कैट। पहले मैं आपको शो करती हूँ इसमें, इंसर्शन। जब हम इंसर्शन कर रहे हैं बेटा, तो मैंने क्या करा, एक एक बेस को जोड़ेंगे। ठीक है, जब मैंने इंसर्शन करा तो एक एक बेस को जोड़ेंगे। कैसे? राम हैज बी रेड कैट। अभी हमने यहां पे ऐड क्या करा है? बी। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर लूं। राम हैज BI रेड कैट। अभी फिर से मैंने ऐड कर दिया, इंसर्शन किया है। राम हैज बिग BIG रेड कैट। राम हैज बिग रेड कैट। तो यहां पे देखेंगे खाली बिग को ऐसे सोचो ना, ये बेस सीक्वेंसेस हैं। ये हमारा ओरिजिनल फ्रेम है बेटा। ओरिजिनल फ्रेम क्या था? राम हैज रेड कैट। ओरिजिनल फ्रेम क्या था हमारा? राम हैज रेड कैट। खाली BIG
इनके ऐड करने के कारण ओरिजिनल फ्रेम में क्या चेंज आ गया, बिग का। तो ओरिजिनल फ्रेम क्या हो गया, चेंज ड्यू टू इंसर्शन। तो दैट इज व्हाई इट इज रेफर टू एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू इंसर्शन। अभी मैं इसमें डिलीशन करके दिखाती हूं तुम्हें, ठीक है। बेटा आप साथ में इंसर्शन भी लिखेंगे, डिलीशन भी। मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ, ठीक है ना। पहले आप इंसर्शन लिखेंगे, फिर आप डिलीशन लिखेंगे, ओके। तो हम यहां पे करते हैं डिलीशन। डिलीशन में मैंने क्या करा, राम हैज, अब मैंने डी को डिलीट कर दिया है, ठीक है। आप फिर से एक और डिलीशन करेंगे हम। ये मैंने आपको ये तीन तीन के ग्रुप में क्यों कर रही हूं मैं, क्योंकि जो हमारे जो सीक्वेंसेस होते हैं ना बेटा, वो भी हमारे तीन तीन के ग्रुप में होते हैं, इसलिए, ठीक है ना। तो राम हैज आर कैट एंड राम हैज कैट। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रेड है, रेड की डिलीशन होगी। पहले मैंने क्या करा, डी को डिलीट कर दिया, फिर मैंने ई को डिलीट कर दिया सेकंड वाले में, और फिर मैंने लास्ट में आर को भी डिलीट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा रेड डिलीट होने के कारण अब हमारा ओरिजिनल फ्रेम में क्या चेंज आ गया है, राम हैज रेड कैप ओरिजिनल था, और जो हमारा न्यू आया वो क्या आया, ड्यू टू डिलीशन राम हैज कैप। तो दैट इज वाई इनको हम और क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंसर्शन एंड डिलीशन हम और क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन। तो दैट्स वाई फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशंस, ठीक है बेटा। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिख लोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर, जैसे हमने हमारा पॉइंट म्यूटेशन में एग्जाम्पल था सिकल सेल एनीमिया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एग्जाम्पल है आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो आई होप आपको दोनों टाइप ऑफ म्यूटेशंस क्लियर हो गई हैं। एंड म्यूटेशंस जो होती हैं दैट ऑल्टर द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कॉज्ड बाय म्यूटेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशंस। अब इसके बाद बेटा इस चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक लेफ्ट ओवर रह गया है वो कौन सा रह गया, एक तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट अवर चैप्टर। दिस इज all about mutations. Thank you, dear students.